इस जादुई कढ़ाई से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, पर याद रखना, अगर लालच किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर क्या हुआ था बलराम के साथ? आइए जाने 5 साल पहले की कहानी। आइए गर्मा गर्म समोसे कचौड़ी खाइए। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। लोग घरों से कम ही निकलते थे। ऐसे में 15 साल का बलराम अपने छोटे से समोसे कचौड़ी के ठेले के पास खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। लेकिन पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया। बलराम ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, हे भगवान, आज भी कुछ नहीं बिका। माँ की दवाई कैसे आएगी? बलराम ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। उसके माँ बाप दूसरों के खेतों में मजदूरी करके घर चलाते थे। बलराम का सपना था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी ने उसका सपना छीन लिया। छोटी उम्र में ही वो अपनी माँ के साथ समोसे कचौरी बनाने लगा। उसकी माँ पूरियां बेलती और वो अपने नन्हे हाथों से आलू का मसाला समोसे में भरकर समोसे बनाता। वो धीरे धीरे सारा काम सीख गया था। पहले वो सिर्फ माँ का हाथ बटाता था, लेकिन कुछ महीनों पहले माँ एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गईं। अब वे बिस्तर से भी मुश्किल से उठ पाती थीं। डॉक्टरों ने कहा इन्हें किडनी की बीमारी हो गई है, लंबा इलाज चलेगा और इलाज बीच में रुकना नहीं चाहिए। उनकी दवाइयों का खर्च इतना बढ़ गया था कि 10 साल के बलराम ने पूरा ठेला खुद संभाल लिया। सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंथना, आलू उबालना, मसाला तैयार करना, समोसे कचौड़ी बनाना और फिर बारिश में ठेला लगाना, यही उसकी रोज की जिंदगी बन गई थी। 5 साल बीत गए थे। बलराम की माँ अभी भी बीमार थी। उसके पिता उसकी माँ को दवा देते, फिर दिन भर खेतों में मजदूरी करते और शाम को घर लौटकर फिर से उसकी माँ को दवाई देते, उनकी सेवा करते। बाबा, आज बहुत कम बिक्री हुई है। बारिश में लोग कम ही आते हैं। बेटा, भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। पता नहीं कब ये हालात सुधरेंगे। आ गया बलराम, बहुत थक गया होगा बेटा। माँ, आप कब ठीक होगे? आपको ऐसे बीमार नहीं देखा जाता। जल्दी ठीक हो जाऊंगी बेटा, तू चिंता मत कर मेरा प्यारा बहादुर बेटा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? हे भगवान, आप मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? लेकिन उस दिन पूरा दिन बीत गया, एक भी समोसा नहीं बिका। बलराम ने उदास मन से ठेला घर की ओर मोड़ दिया। चलते चलते वो गहरी सोच में डूब गया। सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते पर आ गया। उसने चारों तरफ देखा। चारों तरफ घना जंगल था। तभी भयानक बिजली चमकी, तेज बारिश शुरू हो गई। बलराम ने इधर उधर देखा। पास ही एक टूटा फूटा पुराना मकान दिखाई दिया। वो तुरंत ठेला अंदर ले गया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अचानक अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। कौन हो तुम? बलराम चौंक कर पीछे मुड़ा। अचानक बहुत तेज रोशनी हुई। उसने देखा एक लंबा पतला इंसान, जिसका पूरा चेहरा नीले रंग का था। आंखें चमक रही थीं और उसके कपड़े भी बहुत पुराने थे। कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, लेकिन बलराम ने हिम्मत दिखाई और कहा, मेरा नाम बलराम है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश रुकने तक क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? नीले आदमी ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर बोला, रुक सकते हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरे हाथ के बने समोसे और कचौड़ी हैं। अगर चाहो तो खा सकते हो। नीले मुंह वाले आदमी ने खुशी से बोला, सच में? खा सकता हूँ? हाँ, जितना मन करे खाइए। ठीक है, तुम कह रहे हो तो खिला दो। बलराम ने बड़े प्यार से उस नीले मुंह वाले आदमी को समोसे खिलाए। एक प्लेट में समोसा रखा और उस पर चटनी डालकर उस अजीब से दिखने वाले आदमी को दिए। उसने एक समोसा खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कचौड़ी, फिर और। वो लगातार समोसे कचौड़ी खाता रहा। एक एक करके उसने लगभग पूरा ठेला खाली कर दिया। वाह,
ऐसा स्वाद मैंने सदियों में नहीं चखा। लेकिन बलराम के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तभी नीले मुंह वाले आदमी ने पूछा, तुम दुखी हो क्योंकि मैंने सब मुफ्त में खा लिया? बलराम मुस्कुराकर बोला, नहीं, आपकी भूख मिट गई, यही खुशी की बात है। बस आज एक भी समोसा नहीं बिका। माँ की दवाई के पैसे नहीं जुटा पाया। नीले अजीब मुंह वाले आदमी की आंखें चमक उठीं और वो बोला, तुमने बिना लालच के मुझे अपना सारा खाना खिला दिया। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। उसने अपनी हथेली घुमाई। नीली रोशनी फैली। उस रोशनी में एक चमचमाती जादुई कढ़ाई प्रकट हुई। वो अजीब नीले मुंह वाला आदमी बोला, इसे रख लो। जब भी इस जादुई कढ़ाई में समोसे तलोगे, हर समोसा अपने आप दुगना हो जाएगा और उनका स्वाद इतना अद्भुत होगा कि जो भी खाएगा कुछ देर के लिए अपने सारे दुख भूल जाएगा। बलराम हैरान रह गया और बोला, क्या सच में? लेकिन याद रखना, इस जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। वो रहस्यमयी आदमी कौन था? बलराम जानना चाहता था। इससे पहले कि बलराम कुछ पूछता, अचानक तेज नीली रोशनी हुई और वो नीले मुंह वाला अजीब आदमी गायब हो गया। बारिश भी रुक चुकी थी। बलराम ने जादुई कढ़ाई को समोसे कचौड़ी के ठेले पर रखा और समोसे कचौड़ी का ठेला लेकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई। फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बलराम जल्दी जल्दी समोसे कचौड़ी का ठेला लेकर घर आया तो उसके बाबा उसकी माँ को दवाई खिला रहे थे। तभी बाबा ने पूछा, बेटा, आज बहुत देर कर दी। हाँ बाबा, बारिश हो रही थी तो थोड़ा रुक गया था। चल कोई नहीं, बहुत रात हो गई है, सो जा। बलराम ने सोचा, पहले खुद जादू देखूंगा कढ़ाई का, फिर बाबा को बताऊंगा। अगली सुबह उसने सोचा, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। उसने जादुई कढ़ाई में पहला समोसा तेल में डाला तो 2 समोसे हो गए। जैसे ही वो समोसा डालता, समोसे दुगने हो जाते। बलराम की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके माँ बाबा भी बहुत हैरान हुए। बलराम ने कल की सारी बात अपने माँ बाबा को बता दी कि कैसे एक अजीब से दिखने वाले इंसान ने उसको ये जादू की कढ़ाई दी है। ठीक है माँ बाबा, मैं बाजार जा रहा हूँ। जब वो बाजार पहुंचा तो थोड़ी धूप निकली हुई थी। अचानक काले बादल हो गए और बारिश होने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी तो बलराम ने जादुई कढ़ाई में समोसे तलने शुरू किए तो समोसों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। तभी एक आदमी आया और बोला, वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा समोसे तो खिलाओ। 2 समोसे देना। जैसे ही उसने समोसा खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुश होकर कहा, अरे वाह, महीनों बाद इतनी खुशी महसूस हो रही है। जादू है तुम्हारे समोसे में बेटा। एक औरत अपने परिवार के साथ आई और समोसे खाकर बोली, अरे वाह, समोसे खाकर मेरी सारी थकान गायब हो गई। कुछ ही घंटों में बहुत भीड़ जमा हो गई। सबने समोसे कचौड़ियां खाए तो सब खुश हो गए। आज सबके दुख दूर हो गए। पूरा ठेला खाली हो गया। बलराम ने आसमान की तरफ देखा और भगवान और उस अजीब नीले मुंह वाले आदमी का मन ही मन धन्यवाद किया। उस दिन पहली बार बलराम की अच्छी कमाई हुई। अच्छी कमाई करके बलराम घर लौटा। माँ की दवाई भी आई। घर में महीनों बाद अच्छा खाना बना। उस रात बलराम चैन की नींद सोया। धीरे धीरे पूरे जिले में बलराम के समोसे मशहूर हो गए। लोग कई कई किलोमीटर दूर से आने लगे। कुछ ही महीनों में उसने नया ठेला लिया, फिर छोटी दुकान, फिर बड़ी दुकान। उस जादुई कढ़ाई ने उसका जीवन बदल दिया। उसने अपने पिता को दूसरों के खेतों में मजदूरी छोड़ने को कहा। माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। कुछ समय बाद माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। एक दिन बलराम अपनी दुकान में था। तभी एक धनवान अमीर सेठ उसकी दुकान पर आया और उसे बोला, तुम मेरे साथ व्यापार करो। हम समोसे के मसाले की क्वालिटी को थोड़ा कम कर देंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा और पुराने समोसे भी बेच देंगे। तुम्हारा नाम है बहुत इस जिले में, लोग शक नहीं करेंगे। सोचना इस बारे में। बलराम ने सेठ को कुछ नहीं कहा और घर आकर बेड पर लेटकर सोचने लगा, हाँ कहूँ या नहीं। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में उसने देखा कुछ धुंधला सा दिखा।
एक भयानक जिन जिसकी आंखें गुस्से से लाल हैं, मुंह नीले रंग का है। फिर अचानक रोशनी हुई और उसने अपने आप को उसी जंगल की झोपड़ी में खड़ा पाया और वही नीले मुंह वाला आदमी गुस्से से उससे बोल रहा था। मैंने तुम्हें लालच करने को मना किया था। मैंने कहा था कि अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जादू लालची लोगों के लिए नहीं है, संभल जाओ। अचानक डर कर उसकी आंख खुल जाती है। उसने मन ही मन सोच लिया कि वो लालच नहीं करेगा। लेकिन बलराम के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, वो नीले मुंह वाला आदमी आखिर था कौन? यही सोचकर वो कचौड़ी और गरम समोसे लेकर फिर उसी जंगल पहुंचा। रात का समय था। वो उसी टूटे हुए मकान में गया। घर में कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। बलराम ने धीरे से बोला, अगर आप सुन सकती हैं तो एक बार सामने आ जाइए। अचानक पूरा मकान नीली रोशनी से भर गया। वही नीले मुंह वाला आदमी सामने आ गया। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बलराम ने हाथ जोड़ लिए। आप आखिर हैं कौन? मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं इस जंगल का रक्षक जिन्न हूं। सदियों से इस जंगल, इसके पेड़ों, जानवरों और प्रकृति की रक्षा करता आया हूं। आपने मेरी मदद क्यों की? बलराम ने आश्चर्य से बोला। तो जिन्न मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने मुझे भूखा देखकर अपना सब कुछ दे दिया था। जिसने बिना स्वार्थ के बांटना सीख लिया वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। फिर नीले जिन्न ने गंभीर होकर कहा, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम लालच करोगे ये जादुई कढ़ाई हमेशा के लिए अपना जादू खो देगी। मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी लालच नहीं करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। बलराम ने गरीबों की मदद करने का ठान लिया। नीला जिन तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। समय बीतता गया। बलराम ने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू की। हर रविवार वो सैकड़ों लोगों को अपने हाथों से समोसे खिलाता। बलराम ने स्कूल बनवाए जिसमें बहुत सारे गरीब गांव के बच्चे पढ़ते थे। जो भी दुखी होता बलराम उसे बिना पैसे लिए खाना खिला देता। उसकी समोसे की दुकान का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे ये सिर्फ समोसे नहीं, खुशियां बांटने वाली जगह है। उसने काफी सारे गांव में छोटी छोटी समोसे की दुकान खोल दी। वो आज भी कभी कभी समोसे का ठेला लगाता और लोगों को मुफ्त में समोसे खिलाता। कई साल बाद जब बलराम बहुत सफल हो गया, वो आखिरी बार उस जंगल में गया। लेकिन इस बार वहाँ टूटा हुआ मकान नहीं था। उसकी जगह हरे भरे पेड़ थे। हवा में एक परिचित आवाज गूंजी, बलराम, तुमने अपना वादा निभाया। अब इस जंगल को तुम्हारे जैसे इंसानों की दुआओं की रक्षा मिलेगी। बलराम मुस्कुराया, हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद। आपने मुझे सिर्फ जादू नहीं दिया, इंसानियत का असली मतलब भी सिखाया। अचानक एक नीली रोशनी आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद बलराम ने उस जिन को कभी नहीं देखा। लेकिन हर बार जब वो प्रेम और निस्वार्थ भाव से कढ़ाई में समोसे तलता, समोसों की खुशबू के साथ उसे ऐसा लगता मानो जंगल का रक्षक जिन आज भी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रहा हो। सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा से मिलती है। जो दूसरों का पेट भरता है, ईश्वर उसके जीवन को खुशियों से भर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी दूसरी कहानियों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। कहानी देखने और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।